आज के आधुनिक मानव की जो कुछ समस्याएं हैं, इन सब का समाधान हमें श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाता है। कारण यही है कि आज हजारों वर्षों बाद भी मानव का मन वह वैसा है जैसा कि उस समय था। हमारे यहाँ पर मनोवैज्ञानिक, जिसको कहते हैं मनोचिकित्सक या फिजियो या कि साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरापिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, उसका उतना चलन नहीं है। जबकि विदेश में प्रत्येक परिवार में से, खास करके अमेरिका में, प्रत्येक परिवार में से औसतन कम से कम एक व्यक्ति मनोचिकित्सक के पास नियमित रूप से जाता है, कुछ न कुछ अपने मनोरोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए। तो ऑन एन एवरेज 25% ऑफ टोटल अमेरिकन पॉपुलेशन आर सफरिंग सम मेंटल डिसऑर्डर दी अदर। किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोगों से लगभग 25% लोग अमेरिका में प्रभावित हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जापान के द्वारा जब सर्वेक्षण किया गया तो उन्होंने पाया कि 44 वर्ष की उम्र के ऊपर के जितने एग्जीक्यूटिव्स हैं या जितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से 42% लोगों को इस प्रकार से मानसिक रोग हैं, जो कि नियमित रूप से उनको मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है। हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट बहुत कम है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे यहाँ लोगों को मनोरोग नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के पास जब भी आप पूछेंगे कैसे हैं, तो वही उत्तर देगा फाइन, ठीक है। पर यदि हम और अधिक नज़दीक जाते हैं तब वे अपने मन की समस्याओं को बताते हैं, और तब पता लगता है कि प्राय प्रत्येक मनुष्य के पास बहुत सारी मानसिक समस्याएं हैं। उसके कई कारण हैं, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। पर उसके बावजूद भी हमारे यहाँ परंपरा ही नहीं बनी कि मनोचिकित्सक के पास जाकर के अपने मन की समस्याओं का समाधान करें। और यदि कोई जाता है तो फिर वह मानो एक काला धब्बा लग जाता है। विशेष करके यदि मान लो कोई कन्या हो और यदि पता लगे कि वह तो उसको कुछ मानसिक रोग हो गया था, तो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा था, तो वह मानो उसकी बायोडाटा में एक बहुत बड़ा काला धब्बा लग जाता है। फिर उसकी शादी करना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात अलग है कि उससे कई अधिक संख्या में जो लोग शादी कर रहे हैं, उनके मन में इससे भी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं, पर वो ओपनली साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, इसलिए उनकी शादी हो गई। ये भारत का समाज अभी एक ट्रांजिशन फेज में है। न तो हमने भारतीय परंपराओं को तो छोड़ दिया और पाश्चात्य परंपराओं को कुछ लिया, कुछ नहीं लिया। जो खराब थी वो बात ले ली और जो अच्छी थी वो नहीं ली। इन सब के कारण पूरा अभी समाज में इतना अधिक गोलमाल लगा हुआ है, कॉम्प्लिकेशन लगे हुए हैं भारतीय समाज में। विशेष करके वो ट्रांजिशन पीरियड है। अभी बहुत सारे वैल्यूज़ एक साथ समाज में आ रहे हैं। एक तरफ ग्लोबलाइजेशन हो गया तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, तो व्हाट्सएप के मैसेज सब आ रहे हैं सारे विश्व के। और इधर हमारा जो मानसिक लेवल है वो उतना बढ़ा नहीं। इन सब के कारण बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गए। जो भी होगा, अभी हम उस सब में नहीं जाएंगे। पर एक बात ये जो हम कहना चाहते हैं, भगवत गीता के संदर्भ में, इस श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक डाइजेस्ट है। मेंटल, नॉट ओनली मेंटल डेवलपमेंट, पर मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सबसे बढ़िया से बढ़िया डाइजेस्ट है। आज तक विश्व में भगवान श्री कृष्ण के समान मनोवैज्ञानिक कोई नहीं हुआ। इससे बड़ा साइकोलॉजिस्ट
इससे बड़ा साइकोथेरापिस्ट दुनिया में कोई नहीं हुआ। और यहां पर जो ज्ञान दिया गया है वह केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं है। कुछ उसको मोक्ष शास्त्र बोलते हैं, भगवत गीता को। मोक्ष की बातें अवश्य है, मोक्ष अवश्य दिलाता है, मुक्ति अवश्य दिलाता है, ईश्वर की प्राप्ति अवश्य कराता है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का रास्ता अवश्य बताता है। पर वो उसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि दैनंदिन जीवन की समस्याओं को समझने में, उनको सुलझाने में जो भगवत गीता का संदेश है उसका हम लोगों ने अभी तक महत्व नहीं समझा है। यदि समझते तो भगवत गीता का और भी अधिक प्रचलन होता, प्रत्येक स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती और सभी जगह पर उसका ठीक से उसका पाठ होता, उसका अर्थ का होता, उसको अर्थ समझने का प्रयत्न किया जाता। अभी इसी समय कितने लोग साइकोलॉजिस्ट के पास बैठे हैं अपनी समस्या का समाधान के। छोटा सा एक भगवत गीता का एक वाक्य चित्र समझ लेते तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और भारतीय मनोविज्ञान या प्राच्य मनोविज्ञान, ईस्टर्न साइकोलॉजी और वेस्टर्न साइकोलॉजी, उसमें बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। वेस्टर्न साइकोलॉजी, पाश्चात्य मनोविज्ञान, वह कहता है कि यदि आपके मन में समस्याएं बहुत सारी हैं तो उसका श्रेष्ठ उपाय है मन को मार डालो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपको सिर दर्द है, सिर को खत्म कर दो तो न सिर रहेगा न दर्द रहेगा। यह है वेस्टर्न साइकोलॉजी, जहां पर कि उनको ड्रग्स के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद में मन की मेमोरी खत्म हो जाती है, उसमें अच्छी मेमोरी भी गई, खराब मेमोरी भी गई। ट्रीटमेंट तो हो गया, ऐसा लगता है कि भाई ये 2 साल के ट्रीटमेंट में दवाई वगैरह खिला करके वो आदमी फिर से नॉर्मल बिहेव करने लगा है, पर वो भीतर में जड़ में है, वो नहीं गया। फिर कुछ समय बाद फिर जैसे थे। क्यों? पानी हमने पत्ते पर दिया, जड़ में नहीं दिया। प्राच्य मनोविज्ञान, भारतीय मनोविज्ञान जड़ में पानी देता है, जड़ में जल देता है, पत्तों पर नहीं। देर लगती है, आमूल परिवर्तन होता है उसके मन का। वह मन की मूलभूत समस्याओं के हार्द में जाता है और सारा परिवर्तन, पैराडाइम शिफ्ट, जब तक कि हमारे जीवन का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा। आइए आइए अंदर आइए। ओ मन के कोई बाहर वाला है तो जब तक प्राच्य मनोविज्ञान, भारतीय मनोविज्ञान, वह हार्द में जाता है जीवन की समस्याओं के, खास करके मनोचिकित्सक की जो संबंधित समस्याएं हैं, मन की समस्याएं हैं। तो यह भगवत गीता हमें न केवल मोक्ष की प्राप्ति कराने का मार्ग में बताता है, परंतु मैनेजमेंट ऑफ एवरीडे लाइफ, दैनंदिन जीवन का मैनेजमेंट कैसे करें, मैनेजमेंट ऑफ माइंड, मन का व्यवस्थापन कैसे करें, मन का मैनेजमेंट कैसे करें, मन को कैसे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमारे मन में जो तनाव है उसका कैसे करें। तो यहाँ 2 या 3 चीजें हमें फिर से बात में याद रखनी पड़ेगी। हम हमेशा यही कहते हैं हमको भगवत गीता का अभी पढ़ने का समय नहीं है। क्यों? हमें अभी युद्ध चल रहा है, बहुत बिजी हैं, हमारे बिजनेस में भी स्लंप आ गया है, हमको इतना सारा काम है, अभी भगवत गीता का हमको संदेश पढ़ने का कोई समय नहीं है, रिटायरमेंट के बाद करेंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पता था इस बात को, ये आधुनिक मानव इस प्रकार के बहानाबाजी करेगा, इसलिए उन्हें भगवत गीता का संदेश वन में नहीं दिया, जंगल में नहीं दिया, आश्रम में नहीं दिया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्य, युद्ध के मैदान में, तुम्हारा युद्ध भी चल रहा है, वो युद्ध के बीच में ही संदेश देना है। युद्ध समाप्त हो उसके पहले
यह संदेश बहुत आवश्यक है यदि जीतना है तो। और युद्ध हारने के बाद फिर संदेश क्या लोगे? तुम रहोगे ही नहीं तो फिर संदेश क्या लेने वाले? रिटायरमेंट की सोच रहे हो? रिटायरमेंट तो कब आएगा यदि जिंदे रहोगे। अब जिंदे ही नहीं रहे तो रिटायरमेंट कहाँ? ये बात हम भूल जाते हैं। इसलिए भगवत गीता में जो भूमि है, जिस भूमि पर यह भगवत गीता का संदेश दिया गया, अभी चल रहा है संदेश, याद रखना चाहिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, युद्ध की भूमि में यह संदेश दिया जा रहा है। युद्ध करते समय कैसा युद्ध? इससे भयंकर युद्ध आज तक नहीं हुआ। न पहला विश्व युद्ध न दूसरा विश्व युद्ध। उसका आप वर्णन सुने और महाभारत के युद्ध का वर्णन सुने, उससे बहुत भयंकर था महाभारत का युद्ध। कहते उसके बाद में कोई पशु पक्षी बाकी नहीं रह गए, तो मनुष्य तो सवाल ही नहीं है। और खून की नदियां बही थी, लाखों लाखों लोग पैर कट करके कुछ हो गया था। इतना भयंकर वो युद्ध था, इससे भयंकर युद्ध दुनिया में नहीं हुआ। तो इस ऐसे भयंकर युद्ध के समय, सबसे बड़े भयंकर युद्ध में, युद्ध भूमि में ये भगवत गीता का संदेश दिया जा रहा है। हम लोग बोल रहे हैं ना, अभी हमारा बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत अधिक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है हमारी समस्याओं के साथ। उसी समय भगवत गीता का संदेश सबसे अधिक आवश्यक है। उसके लिए हमारे पास समय नहीं है और इसलिए समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इधर साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का तो कोई हमारा ट्रेडिशन है ही नहीं कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट भगवान श्री कृष्ण के पास, उसको जाने का समय नहीं है। रिटायरमेंट के बाद जाने का सोच लिया है, भगवत गीता पढ़ेंगे। अब ये दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की प्रथा नहीं है हमारे भारत में, दोनों में से गए। इसलिए सबसे अधिक लोग, हम लोग दुखी हैं और ये अधिक से अधिक आत्महत्या हो रही है। इसका एकमात्र कारण है अपने आप को न तो समझते हैं अपनी समस्याओं को, न किसी को बताते हैं अपनी समस्या। वहां तो वेस्टर्न साइकोलॉजी में यह है कि तुरंत जैसे कुछ प्रॉब्लम हुआ, टेंशन हुआ, साइकोलॉजिस्ट के पास गए। साइकोलॉजिस्ट अब उसको, ये आइदर साइको एनालिसिस, उसमें 2 या 3 मेथड है, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के पास 2-3 मेथड है। फ्रॉयड ने शुरू किया साइको एनालिसिस, जिसमें स्लीपिंग काउच आया, सुला देते थे, सुला करके उसको बोलते थे अपनी समस्या, बोलते जाए। ऐसा करते करते साइकोलॉजिस्ट पूरा एनालिसिस करता है कि कहाँ से समस्या हुई। और अधिकांश वो लोग समझते हैं कि बचपन में ही सब समस्या है, जितनी कुंठाएं ये बचपन का बिहेवियर कैसा था उसमें से वो लोग अंदाज लगाते हैं, उसमें से इसका बिहेवियर पैटर्न है, उसको कैसे किया जाए, फिर उसके अनुसार उसको सजेशन देते हैं, ऑटो सजेशन देते हैं। ये एक मेथड साइको एनालिसिस। दूसरा एक साइकियाट्रिस्ट लोग दवाई देते हैं, कभी बहुत ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रिक शॉक दिया, ये फिजिकल मेथड है। ट्रैंक्विलाइजर दिया, वो ट्रैंक्विलाइजर देने से क्या होता है कि मन के, मान लो उसको एग्रेशन हो रहा है, उसको मानसिक तनाव बढ़ रहा है, उसके कारण उसको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये दवाइयां जाकर के उन ब्रेन की जितनी नर्व्स हैं उसको सुला देता है। जब सुला दिया तब काम ही नहीं कर सकेगा, तो काम नहीं करेगा तो कैसे झगड़ा करेगा, तो कैसे तनाव आएगा। परंतु फिर उससे अच्छा भी काम नहीं होगा, बुरा भी काम नहीं होगा, उसको खत्म कर दिया। ये है साइकियाट्रिस्ट, साइकोएनालिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, उसमें और कुछ थोड़ा सा उसमें डालते हैं। तो ये सब मेथड है वेस्टर्न साइकोलॉजी की, जो कि हमारे भारत के लिए उतना अधिक उपयोगी नहीं है। पर हमारे पास जो थेरेपी है, स्पिरिचुअल थेरेपी, आध्यात्मिक जो थेरेपी है, उसके लिए हमारे पास हम लोग समय नहीं निकालते हैं। और सचमुच में तो सभी समस्याओं की जड़ तो एक ही है। अभी इतने लोग मर रहे हैं, कितने लोग डेंगू से मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? मच्छर। ये मच्छर तो आपको भी काटते हैं, मुझे भी काटते हैं, फिर भी हम यहां पर हैं। किसी को काटा तो तुरंत मर गए या हॉस्पिटलाइज हो गए, किसी को काटा कुछ नहीं हो। क्यों? इम्यूनिटी डेवलप करना पड़ेगा। चारों ओर कितने सारे माइक्रोब्स हैं हमको अटैक करने के लिए। जो HIV होता है, HIV पेशेंट में और कुछ नहीं होता, और कोई रोग नहीं उसको, उसकी इम्यूनिटी खत्म हो गई, बस दैट्स ऑल। इम्यूनिटी का लेवल बहुत खत्म हो गया, छोटा सा भी एक माइक्रोब आया उसको तुरंत उसका रोग लागू पड़ जाएगा।
यहां से 10 फीट दूर में किसी ने छींक खाई, उसको सर्दी हो जाएगी। क्यों? इम्यूनिटी लॉस हो गया। HIV पेशेंट का और कुछ नहीं, दिस इज द ओनली थिंग। तो हमारी इम्यूनिटी अभी है, इसलिए हमको रोकना है। उसी प्रकार से जब हमारा शरीर जब दुर्बल होता है, निर्बल होता है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तब हम शरीर के रोग आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा मन निर्बल होता है, निर्बल होता है, तब जाकर के सभी प्रकार के मनोरोग आते हैं, उस प्रकार के टेंशन आते हैं, मानसिक समस्याएं आती हैं, इतना अधिक भार हम पर लगता है। एकमात्र कारण मन दुर्बल हो गया, निर्बल हो गया। मन क्यों दुर्बल हो गया, निर्बल हो गया? इसलिए क्योंकि हमने उसको भोजन नहीं दिया। शरीर के बारे में हम लोग इतने अधिक, शरीर दुर्बल न हो जाए, निर्बल न हो जाए, शरीर को टिकाए रखना पड़ेगा, उसकी हेल्थ अच्छी रखनी पड़ेगी। उसके हम लोग क्या करते हैं कि यदि मान लो उपवास भी करते हैं तो फराळ कर लेते हैं। पहले तो फलाहार होता था, अभी फराळ आ गया, बहुत सारी आइटम रहती है, इतनी सारी आइटम कि अधिक से अधिकांश लोगों का वेट वो श्रावण महीने में बढ़ जाता है या नवरात्रि के समय बढ़ जाता है। इतना सारा उपवास करते हैं, जितना उपवास ज्यादा उतना वो फराळ, वो सब तली हुई चीजें, उसमें रोटी दाल में तरकारी में तो उतना वेट नहीं बढ़ता है। परंतु ये क्यों होता है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भले हम उपवास करें, हमारा शरीर दुर्बल न हो, इसलिए कुछ न कुछ खाना पड़ेगा, ये हमारे मन में है। यहां तक कि जब हम ट्रेन में जाते हैं, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, देखते हैं इतनी सारी मक्खियां पड़ी हुई है, ये भोजन के ऊपर पड़ी हुई है, वहीं से वो हमको दे रहा है, फिर भी हम उसको खाते हैं। उसने गंदे से गंदी वस्तु को गंदे से गंदी जगह पर, गंदे से गंदे हाथों द्वारा दी गई, गंदे से गंदे तरीके से हम लोग खा लेते। क्यों भाई? नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे तो हमारा शरीर नम, इतना हम लोग कॉशियस हैं, हमारा शरीर निर्बल नहीं होना चाहिए। नहीं अच्छा लगता तो खा लेते। और जहां मानसिक खुराक की बात आती है, हम लोग निर्जला उपवास करते हैं। यहां तो निर्जला उपवास का सवाल ही अभी नहीं होता है। जल वाला उपवास भी, बहुत सारे उपवास होते हैं। एक निर्जला उपवास जिसमें पानी भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते, केवल हवा ले सकते, जितना हवा लेना हो लो, पानी भी नहीं। फिर दूसरा है केवल पानी ले सकते हैं। फिर तीसरा उपवास है पानी के साथ, पानी जैसा कुछ भी ले सकते हैं, मतलब नींबू का पानी, और भी पानी, मौसम्बी का पानी, मौसम्बी का रस, ऐसा सभी द्रव्य जितना ले सकते हैं। उससे बढ़कर के एक और प्रकार का है जिसमें केवल फल ले सकते हैं। उससे आगे बढ़कर के ऐसे केवल फराळ ले सकते हैं। फराळ में एक भी आइटम ऐसी नहीं जो बात हो, दुनिया की सभी आइटम उसमें है, केवल चावल दाल को छोड़ के। ये और एक प्रकार का उपवास, ऐसे कई प्रकार के उपवास। तो जब हम लोग फिजिकल उपवास करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, कैसा उपवास करते हैं? फराळ वाला। और जब मानसिक उपवास करते हैं कैसा? निर्जला। दिन के दिन, महीना का महीना, कोई भी एक शास्त्र पढ़ने का, गीता पाठ करने का, गीता के विचार सुनने का, गीता की किताब पढ़ने का, या कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ने का, या ध्यान करने का, या प्रार्थना करने का बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। गांधी जी ने कहा था, प्रार्थना मेरा मन की खुराक है, उसके बिना मैं अपना दिन शुरू नहीं करता। खुराक के बिना, खुराक लूंगा तभी जाकर के मैं आगे बढ़ूंगा। पर ये मानसिक खुराक हम लोग लेना एकदम बंद कर दिए। हमारे पास ट्रम्प कार्ड है, बहुत बढ़िया, हमारे पास समय नहीं है, बाकी सब चीज के लिए समय है। उल्टा ये करते हैं, अच्छा मान लो समय नहीं है तो मानसिक खुराक मत खाओ, तो भी मन के भीतर में इतनी शक्ति के बना रहे। उल्टा जो खराब प्रकार का भोजन वो हम लोग दे रहे हैं टीवी के माध्यम से। ये इसके लिए समय है, टीवी के लिए टाइम है, पिक्चर के लिए टाइम है, बाकी सब इतनी सारी वस्तुएं जो हमारे मन को निर्बल करने के लिए तैयार है, उनको हम लोग लेते जाते हैं, खराब को। और अच्छा भोजन जो स्वास्थ्य करे उसको लेने का हमारे पास समय नहीं। इसी के कारण ये मन दुर्बल जब हो गया, छोटी सी समस्या, इतनी छोटी सी समस्या जीवन में आई, बस सुसाइड, सीधा सुसाइड। सहन करने की शक्ति 0 लेवल की होगी आधुनिक मानव की। क्यों? भोजन नहीं किया, महीनों से, सालों से प्रार्थना नहीं की, ध्यान नहीं किया, अच्छी किताब नहीं पढ़ी, तो ये तो होना ही है। सहन शक्ति जब 0 लेवल पर है, छोटी सी किताब सुसाइड, छोटी सी समस्या
बस एकमात्र कारण है कि हमने वो भोजन लेना। भगवत गीता में वह खुराक हमें मिलती है, पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं। यदि उसको एक वाक्य को भी ठीक से पढ़ा जाए, उस पर चिंतन किया जाए, तो हमारी सब नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, सब नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। इतना बढ़िया भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े मनोवैज्ञानिक, और इसीलिए क्योंकि उनको मालूम था ये आधुनिक मानव हमेशा ट्रम्प कार्ड रखेगा कि मेरे पास समय नहीं, मेरे को तो युद्ध करना है, मेरे को बिजनेस में जाना है, मेरे को तो नौकरी में जाना है, मेरे को तो पैसा कमाना है, अभी मेरी बहुत बड़ी समस्या है, समय के साथ मैं जूझ रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, ये ट्रम्प कार्ड रखेगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, आश्रम में गीता का प्रवचन नहीं दिया, आश्रम में नहीं दिया, वन में नहीं दिया, जंगल में नहीं दिया, कहां दिया, युद्ध भूमि पर। युद्ध भूमि में भी यदि भगवत गीता का संदेश हो सकता है, कौन सा युद्ध, सबसे बड़ा युद्ध दुनिया का, उसके बीच में भी भगवत गीता का संदेश सुनाया जा सकता है, सुना जा सकता है, तो तुम्हारा युद्ध तो बहुत छोटा युद्ध है, तुम्हारे जीवन में युद्ध चल रहा है समस्याओं का, तो बहुत छोटा है। और दूसरी बात, हम लोग ये बोलते हैं कि अभी हमारे मन में बहुत टेंशन है, ये सब किताब पढ़ने का भी मूड नहीं है, रिटायरमेंट के बाद जब एकदम निश्चित हो जाएंगे तब किताब पढ़ेंगे। इसलिए भगवान ने सोचा ये बटा ऐसा बोल रहा है जैसे एकदम से बिना एकदम पूरा रिटायरमेंट का मतलब ही होता है कि स्थितप्रज्ञ हो जाना। ये लोग उसको ऐसे बोलते हैं, जैसे ही रिटायरमेंट हो जाएगा स्थितप्रज्ञ हो जाएगा, तुरंत उसके बाद वो एकदम आ जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहला अध्याय का नाम ही दिया अर्जुन विषाद योग। तुम विषाद में हो, अभी तुमको भगवत गीता के संदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उसका प्रारंभ ही हुआ अर्जुन के विषाद से। हम लोग क्या सोचते हैं, जब टेंशन वेंशन खत्म हो जाएगा, ये युद्ध खत्म हो जाएगा, रिटायरमेंट ले लेंगे, तब हम भगवत गीता का संदेश सुनेंगे या फिर आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे या फिर ध्यान करेंगे। ये हमारे मन में रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इसीलिए दो कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए कि रिटायरमेंट के बाद हमको नहीं करना है, युद्ध करते समय ही हमको भगवत गीता को पढ़ना है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में ये भगवत गीता का संदेश सुनाया गया। और दूसरा, किस मन की कैसी अवस्था में वहां प्रारंभ होता है, जब बहुत टेंशन में है, उस समय ज्यादा आवश्यक है खुराक लेना, मानसिक खुराक लेना और ज्यादा आवश्यक है। जब हम टेंशन में हैं, अर्जुन के समान विषाद में हैं, तब इस भोजन की ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए ये भगवत गीता का जो संदेश, आज की हमारी जितनी समस्याएं अभी समाज में हैं, जैसे मैंने कहा अभी सुसाइड प्रिवेंशन डे था, मेंटल हेल्थ डे था, तो उसके लिए जो विचारक लोग हैं, बहुत बड़े साहित्यकार विचारक, उनको इकट्ठा किया। गवर्नर साहब बहुत ज़्यादा चिंतित हुए, एजुकेशन मिनिस्टर चिंतित हुए, उन लोगों ने मीटिंग किया, एक किताब भी निकाली है हाउ टू प्रिवेंट सुसाइड के ऊपर में, कुछ लेख भी उन्होंने लिखे हैं। तो ये सब चल रहा है, बहुत चिंतित है कि इतने सारे सुसाइड बढ़ रहे हैं। भारत में भी जहाँ ये ट्रेंड नहीं था, ठीक है, जो लोग मटेरियलिस्टिक कंट्री है, जो पदार्थवादी भौतिकवादी है, उनको वो तो पहले से करते थे सुसाइड, पर यहाँ अध्यात्मवादी, जहाँ पर हमारे पास इतना अध्यात्म है, जितने लोगों की लाइफस्टाइल इतनी अच्छी थी, उनमें ये हो रहा है। ये एक चिंता का विषय, इसलिए ये सब कर रहे हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि उसमें भी जो उपाय हमको बताना है वो पाश्चात्य मनोविज्ञान के पर हमें नहीं जाना है। हमारे पास पूरा मैटर है, हथियार सब हमारे पास है, हमारे पास पूरा मटेरियल है। आत्महत्या नाम की समस्या या मानसिक रोगों की समस्या या मानसिक तनाव की समस्या, इन सभी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। पैकेज टोटल पड़ा हुआ है, सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक भगवान श्री कृष्ण दिया हुआ है, परंतु उसका हम यूज नहीं कर रहे। उसका यूज हम शुरू कर दें, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए अर्जुन विषाद योग से इसका शुरू हुआ। तो हम लोगों ने उस समय देखा था कि श्रीमद् भगवद गीता का संदेश आधुनिक मानव के लिए अत्यंत उपयोगी है, केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, हमारी दैनंदिन जीवन की समस्याओं के समाधान में भी वो बहुत महत्व रखता है। और इसीलिए हमने शुरुआत में उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की और बाद में हमने 9 अध्याय की चर्चा, 10 अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली। 11वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनुरोध पर अपना विश्व रूप दिखाया। अब ये विश्व रूप देख करके अर्जुन घबरा जाता है, जहां पर कि वह स्तुति करता है, स्तुति करते हुए कहता है भगवान श्री कृष्ण को, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम। 22 श्लोक की चर्चा हमने की थी, 23वां श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं 11वें अध्याय का। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुधरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितात्तहामम। हे कृष्ण, तुम्हारे अगणित मुखों और चक्षुओं से युक्त, अगणित बाहुओं, उरुओं और चरणों से युक्त, अनेक उदरों वाले विकराल दंतों से भयंकर रूप को देखकर समस्त प्राणी भय से संतुष्ट हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हो रहा हूं। अभी अर्जुन को कैसे पता पड़ा कि बाकी लोग भयभीत हो रहे हैं? असली में वो खुद इतना भयभीत हो गया कि वो सोच रहा है कि मेरे समान जितने मनुष्य सभी लोग भयभीत हो रहे हैं। इसलिए वो उसने एजम्पशन ले लिया कि ऐसा कोई रूप देखेगा तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो मेरे समान घबरा ना जाए। इसलिए बोल रहा है सभी मनुष्य भयभीत हो रहे हैं, मैं भी बहुत भयभीत हो रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोल रहा है, तुम्हारे अगणित मुखों और चक्षुओं से युक्त, अगणित बाहुओं, उरुओं और चरणों से युक्त, अनेक उदरों वाले विकराल दंतों से भयंकर रूप को देखकर समस्त प्राणी भय से संतुष्ट हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हो रहा हूं। नभस्पृशं दीप्तमनेक वर्णम व्याक्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतीन्द्र विन्दामि शमं च विष्णु। हे विष्णु, आकाश को छूने वाले, तेजोमय, विविध वर्ण विशिष्ट, विस्तृत मुख वाले, अति उज्ज्वल विशाल नेत्रों से युक्त तुम्हें देखकर मेरा चित्त व्यथित हो गया है और मैं धैर्य तथा शांति नहीं पा रहा हूं। घबरा गया एकदम से अर्जुन। ये उसी ने कहा था मुझे विश्व रूप दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण का तू नहीं देख सकेगा इन चक्षुओं से, मैं तुझे दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उससे तू देख। और ये देखने के बाद अर्जुन इस प्रकार से भयभीत हो जाता है। दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्टैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभेच शर्मम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, विकराल दंतों से भयंकर और प्रलय अग्नि के समान तुम्हारे मुखों को देखकर मैं दिग्भ्रांत हो गया हूं और शांति नहीं पा रहा हूं। हे जगदाधार, तुम प्रसन्न हो जाओ। अमीच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवाव निपाल संगै भीष्मो द्रोण सुत पुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योध मुख्यै। नरपति मंडलों के साथ वे धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, वसुपूर्ण कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान सेनापतियों के साथ क्या हो रहा है? वक्त्राणि के त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुतमांगै। बड़े वेग से ये लोग सब धावित होकर तुम्हारे विकट दंतों के विकराल अत्यंत भयंकर मुख गर्भों में प्रविष्ट हो रहे हैं और किसी के मस्तक विचूर्ण हो रहे हैं तथा वे तुम्हारे दंत संधियों में संलग्न दिखाई पड़ रहे हैं। आप सोच लीजिए क्या दृश्य होगा। अभी अर्जुन देख रहा है ये कर्ण और भीष्म, द्रोण, उनके गुरु, द्रोण अर्जुन के गुरु थे, भीष्म पितामह, ये सब भगवान के भयंकर उस मुख के भीतर में जाकर के खत्म हो जा रहे हैं। ये सब अपनी नजर के सामने देख रहा है। सोचिए क्या हालत होगी। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राणिभिः गर्जन्ति। जिस प्रकार नदियों के अनेक जल प्रवाह समुद्र की ओर जाकर उसी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये सब पृथ्वी के वीरमंडल तुम्हारे चारों ओर प्रज्वलित मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार से और भी वर्णन चल रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त करें।